अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सफाई जो होती है ना, वो तो हम डेली ही कर रहे होते हैं, क्लीनिंग हम डेली ही कर रहे होते हैं। लेकिन एक होती है डीप क्लीनिंग, जो कि हम रोज़ नहीं कर पाते। कभी 1 महीने बाद, कभी कभी ज़्यादा दिन भी गुजर जाते हैं और कभी 15 दिन बाद भी कर लेते हैं। कैबिनेट में जो है ना, हम जो सामान रख रहे होते हैं, चीज़ें सारी, वो रोज़ की ज़रूरत के लिए हम चीज़ें निकालते हैं और फिर रखते हैं। तो बाज़ दफ़ा अफरा तफरी में ना, मतलब कि अफरा तफरी होती है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी वैसे ही जल्दी में हम काम कर रहे होते हैं, तो चीज़ें जब रखते हैं ना, तो बिल्कुल इनकी तरतीब जो है ना ख़राब हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत जो है ना, वो पड़ती है फिर। तो खैर, मैंने भी कैबिनेट में ना सामान रखा हुआ है इस तरह, और आज मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा सामान मैंने रखा हुआ है ना, उसको तो मैं निकाल दूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी यूज़ भी नहीं करती और वो भी यहाँ पे रखी हैं। अच्छा, मेरी आदत है और मेरा दिल करता है कि मैं ना बिल्कुल ऐसी चीज़ें रखूँ जो बस यूज़ की हों, एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो, ताकि फिर चीज़ें निकालने में और रखने में ना आसानी हो। कि बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी रखी होती हैं जो यूज़ भी नहीं हो रही होती, और फिर उन्होंने जगह जो है ना इतनी ज़्यादा घेरी होती है अंदर, कि जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं ना, वो फिर सही तरह से सेट नहीं हम कर सकते। तो खैर, यहाँ पे कुछ जो है ना बास्केट्स थी, तो मैंने कहा चलो ये ना, मतलब कि बहुत टाइम किए हैं, तो कुछ तो मैं अब इनको अलहदा ही कर लूँगी, या तो किसी को दे दूँगी या फिर कुछ इस तरह करूँगी कि अभी यूज़ नहीं करूँगी। और दूसरा ये कि ये स्पून वाला एक स्टैंड है जो मेरे पास था, लेकिन पहले जो बहुत पहले मेरे पास किचन था ना, तो उसमें दराज वगैरह थे, तो मैं उसमें स्पून रख देती थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। और ये छोटा हॉट पॉट, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी यूज़ नहीं करती, जो मुझे कभी कभी चाहिए होती हैं, या फिर अभी जो है ना यूज़ नहीं कर सकती मैं, तो मैंने कहा उनको जो है ना मैं निकाल देती हूँ, और जगह जो है ना अंदर कैबिनेट में बिल्कुल ऐसे खुली खुली कर देती हूँ, ताकि मुझे जो डेली की जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, बर्तन वगैरह या कुछ भी, तो उनके लिए जगह जो है ना मुझे अच्छी और खुली मिल जाए। डीप क्लीनिंग जो है ना हमें ज़रूर करनी पड़ती है कुछ टाइम बाद। जितना भी हम चीज़ें सेट करके रखें, जितना भी ऑर्गेनाइज करके रखें ना, तो तरतीब ख़राब हो ही जाती है किसी न किसी तरह से। जैसे कि यहाँ पे आटा रखा हुआ है, आटा निकालते हुए कुछ गिर जाता है, या फिर चीनी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। चीनी तो खैर मैं यहाँ पे ही नहीं निकालती, मैं मतलब कि उसको डब्बे को जो है ना ऊपर स्लैब पे रख के ही निकालती हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है ना निकालने में, रखने में ना, कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा आटा था और कुछ चीज़ें थी, वो सारा मैंने कपड़े से पहले उसको इकट्ठा कर लिया, साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है फिर मैंने जो स्प्रे क्लीनर बनाया हुआ है, उसको स्प्रे करके तो ऊपर कपड़ा मार दिया। जब ड्राई हो गया तो फिर मैंने चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैंने जो चावल लाए थे ना, इनको मैंने नहीं डाला था किसी भी बर्तन वगैरह में, मतलब किसी डब्बे में। तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल देती हूँ। ये वाली बाल्टी में मैं चावल ही डाल के रखती हूँ। तो खैर ये साफ़ ही थी, तो मैंने इसमें तेज़ पत्ते डाल दिए 2, और 2 मेरे पास जो पैकेट थे चावलों के, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इसको जो है ना मैं बिल्कुल बंद करके रख दूँगी। ये वाली जो बाल्टियाँ होती हैं ना, इस तरह की घी वाली या केचप वाली, इस तरह की, जिनकी इस तरह के कवर होते हैं, ये इतनी अच्छी होती है ना, बिल्कुल ये टाइट हो जाती हैं और बंद इतनी अच्छे से होती हैं ना, कि इनको तो खोलना, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है, खोल ही नहीं सकते। लेकिन इसमें ये है कि कोई कीड़ा, कोई भी चीज़ जाने का ना डर नहीं होता, इतना अच्छे से जो है ना ये बंद हो जाती हैं। तो खैर, एक में मैंने गुड़ रखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। एक ऊपर मैंने चीनी वाला डब्बा ऊपर रख दिया है, और ये वाली जो बास्केट है ना, इसमें मैं जो भी बच जाता है चीज़ें, राशन मतलब जो लेके आते हैं, कुछ मिर्चें या कोई भी मसाला या कोई भी चीज़ जो मतलब कि बच जाती है, अभी मेरे इस्तेमाल में डब्बों में होती है, तो फिर मैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। और एक मैंने बनाई हुई है जो उसमें सारा जो है ना दूसरा सामान होता है, साबुन वगैरह और जो बर्तन धोने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी मतलब उस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, दूसरा वाला इस साइड पे भी मैंने इसी तरह ही किया। सारा जो है ना कूड़ा वगैरह, कूड़ा तो खैर यहाँ पे कोई भी नहीं था, बस कोई ना कोई चीज़ ही जो गिर जाती थी वही थी, और थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है वो थी बस। तो बस उसको भी मैंने इसी तरह पहले जो है ना ड्राई कपड़े से सारा साफ़ किया, फिर गीला जो है ना करके, मतलब कि स्प्रे करके तब साफ़ किया, और उसके बाद फिर जब ड्राई हो गया तो मैंने यहाँ पे भी बर्तन लगा दिए। यहाँ पे ये जो ट्रे रखी हुई हैं, इनमें मैं कभी पिज़्ज़ा वगैरह या बेकिंग करते हैं तो वो रखी हुई हैं। और ये वाला हॉट पॉट जो है ना बड़ा, ये फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है कि कभी कभी जो है ना ज़रूरत आ जाती है इसकी, वरना ये वाला ना मैं रोटी के लिए यूज़ नहीं करती। इसमें ना जो स्टील का लगा होता है ना बर्तन जो अंदर, तो उसमें ना पानी बहुत ज़्यादा रोटी में आ जाता है फ़ौरन से ही। और जो मेरे पास है ना दूसरा, कि खजूर के पत्तों का और उस तरह का जो बनता है, वो इतना अच्छा है ना, बेशक उसमें रोटी
काफ़ी देर गर्म भी रहती है, ठंडी हो भी जाए ना तो पानी उसमें गीली नहीं होती बिल्कुल भी, और इसमें ना फ़ौरन से रोटी जो है ना गीली हो जाती है। तो इसलिए रोटियां मैं उसमें रखती हूँ, और ये कभी कभी मुझे अगर यूज़ करना हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। और खैर उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये वाले बर्तन रखे जो मुझे डेली के यूज़ में चाहिए होते हैं, कुछ पतीलियाँ, छोटी छोटी देगचियाँ, और ये जो चाय वाला है ये भी, क्योंकि अक्सर जो है रात को गैस जब चली जाती है ना तो चाय में लेट मतलब कि होता है या कुछ इस तरह, तो मैं चाय बना के ना रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को उन्होंने चाय पीनी होती है। तो खैर उसके बाद कुछ बास्केट्स और इस तरह की ये सारी चीज़ें मैंने सामने रखती हैं, क्योंकि ये भी चाहिए होती हैं डेली। आटे वाली बाल्टी जो है ना वो मैंने इस साइड पे रखी है, ऊपर जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ वो रख दिया है, और ये कुछ रस थे इनको मैंने जो है ना बंद करके यहाँ पे रख दिया। तो सारी जो है ना मेरा कैबिनेट वो वाले दोनों साफ़ हो गए थे, और अभी ना ये मैंने निकाला था। ये जो थे ना इनको मैं अब कहीं और रख दूँगी, क्योंकि ये अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। और ये मेरा ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, इसको ना पता नहीं क्या हुआ, इसकी तार भी सारी टूटी हुई थी, और ये एक दफ़ा ना मैं यूज़ कर रही थी तो ये बिल्कुल बंद हो गया था, तो मैं भूल जाती हूँ। इसको मैंने निकाला कि मैं चेक करवाऊँगी कि इसमें क्या मसला है। अच्छा जी, चने जो है ना वो मैंने सुबह के भिगोए हुए थे। जब भी आपको इस तरह का काम करे ना, जैसे कि आपका ज़्यादा टाइम उस काम में जाना हो, जैसे कि आज मैं थक भी गई थी, ज़ाहिर पूरी वीडियो तो हम नहीं बनाते, बीच में जो है ना काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने चने भिगो दिए थे कि चलो जल्दी से ना, चनों में इतना टाइम नहीं लगता, बस सारा कुछ इकट्ठा डाला, प्याज टमाटर वगैरह, और फिर चढ़ा दिया कुकर। और साथ में ना थोड़े से मैंने अलहदा बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक चाट देखी थी, चना चाट, तो मुझे तब से इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ही बना डालूं। तो खैर आज मैंने चने जब भिगोए ना तो मैंने कहा कि आज तो मैं ज़रूर ही बनाऊंगी। आपको भी रेसिपी दे देती हूँ, ये इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। इसके लिए मैंने चने जो है ना वो अलहदा से बॉयल कर लिए थे थोड़े से। उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 चम्मच जो है ना जीरा डाला, हाफ टी स्पून जो है ना मैंने लाल मिर्च डाली, आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं ज़्यादा खाते हैं तो, और 1.5 चम्मच जो है ना चाट मसाला डाला। और उसके बाद इमली मैंने भिगो दी थी, इसका जो है ना पेस्ट था, ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब था, वो डाल दिया, थोड़ा सा मैंने भूना, और उसके बाद फिर मैंने जो चने थे ना थोड़े से पानी के साथ ही मैंने डाल दिए। अच्छा, उसके लिए मैंने कुछ सब्जियां भी काट के रखी, जिसमें टमाटर थे, और उसके बाद खीरा था एक, और हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो फिर नहीं खाते, और एक लीमू था, और जो है प्याज थे। तो खैर अभी मेरे पास जो थी मैंने डाल दिया, बंद गोभी भी, और बाकी चीज़ें कुछ और भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फिर जब थोड़ा सा पक गया था ना चने में जो पानी भी था, तो फिर अभी कुछ पानी रहता हो तो आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर घोलना है और वो डाल देना है, फिर अच्छे से आपने पका लेना है, और पकाने के बाद जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपने सब्जियाँ इसमें डालनी है। अच्छा, आलू भी मैंने बॉयल किया था, वो मैं दिखाना भूल गई थी, अभी मैं डालूँगी। तो उसके बाद ये सारी सब्जियां मैंने डाल के, और इनको इसके ऊपर एक जो है ना मैंने लीमू का रस डाल दिया था, और उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये इतनी मज़े की चाट बनी थी ना, अगर आपके पास मीठी चटनी हो ना घर में तो आप वो डाल के भी खा सकते हैं, इतनी मज़े की लग रही थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, ये था नेक्स्ट डे, और आज था आज़ादी का दिन। आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ा दिन होता है आज के दिन, पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला ने जो है ना वो दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक आज़ाद मुल्क जो है ना अल्लाह ताला ने आज के दिन रहने के लिए जो है ना वो दिया था। और आज ना अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा इतनी प्यारी हो रही थी, तकरीबन पूरा दिन ही बारिश जो है ना वो होती रही। अच्छा, ये तो शाम थी, मतलब एक दिन पहले कि मैं हमजा को लेके आई थी बाहर कि वो कुछ ले ले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। पहले बहुत शौक से चीज़ें लेता था, उसको एक बैंड चाहिए था, लेकिन वो जो उसकी पसंद का था ना वो नहीं मिला। अच्छा, आज के दिन ना बाजे भी इतने ज़्यादा, बच्चे भी और बड़े भी बजा रहे होते हैं ना। मैं कहती हूँ कि कोई भी आप त्यौहार जो होता है ना, कोई भी दिन होता है उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन इस तरीके से ना करें कि लोग जो है ना उस चीज़ से किसी चीज़ से भी आप लोगों को डिस्टर्ब करें। तो वो चीज़ें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि वो ना किया करें, क्योंकि उससे जो है ना कुछ बुज़ुर्ग बच्चे जो है ना बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो हर चीज़ मनाएं, हर चीज़ जो है ना वो सेलिब्रेट करें, लेकिन अमन और सुकून के साथ, ताकि उससे जो है ना आपकी किसी भी उससे आपके किसी भी अमल से जो है ना किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को जो है ना कोई मसला ना हो। अच्छा जी, सुबह हमने नान चने का नाश्ता किया था, थोड़ा लेट ही किया था, बारिश भी थी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो नान चने लेके आए थे, वो हमने खाए थे। उसके बाद फिर शाम को हमजा ने कहा कि मुझे ना बाहर लेके जाओ, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे। और बाहर बच्चे जब आते हैं तो उन्होंने यही चीज़ें खानी होती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो हम फ्राई चिक में आ गए थे, फिर उसके बाद हमने बच्चों को खिलाया, और अब हम जा रहे हैं घर।
मेरी तरफ से आपको एक बार फिर आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और बहुत प्यारा दिन होता है आज का, क्योंकि आज के दिन हमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने दिया था, एक आज़ाद मुल्क जिसमें अब हम रह रहे हैं। तो खैर वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।